साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, ये आदेश आज 7 जुलाई का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आज का आदेश है, 7 जुलाई का, बिल्कुल ताज़ा आदेश, अभी अभी का आया आदेश आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश का आदेश है, यानी कि NHM विभाग से ये आदेश जारी किया गया है। सीधी सरल भाषा में बोला जाए तो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और शर्तों के आधार पर की गई है। तो संविदा के पद पर जब कर्मचारी नियुक्त होता है तो कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो देख लीजिए। और ये 30,000 रुपये प्रतिमाह इनको वेतन मिलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ इस आदेश में लिखा गया है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, आदेश लिखा हुआ है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विज्ञप्ति क्रमांक भोपाल दिनांक 9/9/2025 द्वारा संविदा काउंसलर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर पात्र उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किए गए संविदा काउंसलर के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में रिक्त पदों के विरुद्ध मेरिट के आधार पर प्रतीक्षा सूची MP ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त की गई। उपरोक्त विज्ञप्ति संविदा काउंसलर के नियम पुस्तिका में निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य अभ्यर्थी को संविदा काउंसलर के पद पर मासिक मानदेय राशि 30,000 रुपये पर निम्नानुसार संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये प्रतिमाह इनका वेतन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संविदा नियुक्ति जो है, ये नीचे जो सूची दी गई है, इनकी संविदा नियुक्ति की जा रही है। तो ये संविदा के पद पर ये कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी शर्तें क्या क्या होंगी। तो शर्तें देख लीजिए। पहली शर्त है, संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 के अनुरूप होगी। संविदा पद पर नियुक्त आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यानी दिनांक 31 मार्च 2027 के लिए अनुबंध होगा, यानी 31 मार्च 2027 तक के लिए ही इनका अनुबंध किया जा रहा है। वार्षिक मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। चौथा है, संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे। यदि यहाँ देखिए चौथी जो शर्त है उसमें लिखा होता है कि संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं होगा। फिर पांचवा क्या है, संविदा काउंसलर को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पद स्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन या अनुरोध मान्य योग्य नहीं होगा। संविदा काउंसलर को नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष तक आवंटित जिले एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थापना परिवर्तन स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा। संविदा काउंसलर को उपस्थिति पश्चात 7 दिवस के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड पर फिटनेस प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। फिर 8वां क्या है वो देख लीजिए। यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा काउंसलर द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 9वां है, संविदा काउंसलर गैर न्यायिक बंध पत्र जिसकी राशि मध्य प्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा, यानी एक अनुबंध बनेगा, उसके लिए ये कहा जा रहा है। 10वां है, प्रथम संविदा पर चिकित्सीय जाँच नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। 11वां है, अनुबंध उपरांत संविदा काउंसलर को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा। 12वां है, संविदा काउंसलर को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जाएगा। 13वां है, महंगाई एवं अन्य भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता की सुविधा नहीं होगी। TDS कटौती संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से देय आयकर हेतु प्रतिमाह TDS कटौती किया जाएगा। संविदा काउंसलर द्वारा कदाचारण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा काउंसलर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे। मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा काउंसलर द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।
18वां कार्यभार ग्रहण होने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रति यानी हार्ड कॉपी के साथ मूल दस्तावेज को सत्यापन अवलोकन प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेज प्रस्तुत न करने परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति अनुबंध उपरांत दस्तावेज के असत्य कुटरचित पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के तत्काल रद्द की जाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये डिजिटल आदेश है, यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल आदेश है, डिजिटल साइनेड बाई है दिशा प्रणय नागवंशी अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि 18 ऐसी शर्तें हैं, जब आप संविदा पर नियुक्त होते हैं तो 18 शर्तों के आधार पर आपका अनुबंध होता है और जो आपको नौकरी करनी है वो इन्हीं 18 शर्तों के अनुसार पर जो है आपको नौकरी करनी होती है। और ये जो आदेश है समस्त जितने भी विभाग कार्यालय हैं उनको भेज दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 18 बड़ी शर्तें हैं जहाँ पर संविदा कर्मचारी की अगर नियुक्ति होती है तो वो इन 18 शर्तों के साथ ही जो है नौकरी करना होगा। और इसमें चौथी शर्त जैसा कि मैंने पहले भी बताया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे और जो ये अनुबंध होता है वो 31 मार्च 2027 तक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही जब आपकी नियुक्ति होती है तो शासन क्या करता है कि जब आप आदेश जारी होते हैं तो उस आदेश में स्पष्ट लिख देता है कि आप कोई भी नियमितीकरण की मांग या दावा जो है नहीं कर सकेंगे। तो इसके कारण जो है इसी शर्त के कारण बाद में इन लोगों का नियमितीकरण जो है नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल 18 शर्तें पहले ही बता दी जाती हैं जब आपको जो है नियुक्ति दी जाती है तो 18 शर्तें पहले ही बता दी जाती हैं और उन्हीं 18 शर्तों में वो सब कुछ होता है कि आप नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकेंगे। आप जो है कोई भी अगर ऐसे कहना चाहिए जो कानून के खिलाफ अगर जाएंगे तो आपकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और 1 साल के लिए ये अनुबंध किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि ये बड़ा आदेश था जो मैंने दिखाया। यहाँ देख लीजिए सबको ये आदेश जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको आज ये आदेश अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।